बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ इमरान अली। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग। अमेज़ॉन होल सेल की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे हम करते हैं। ठीक है, बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि आपकी किसको कहते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, इसको दूसरे अल्फाज में आप प्रोडक्ट रिसर्च भी कह सकते हैं। ठीक है, सो प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि आप अमेज़ॉन पे एक ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, जिसको हम कहते हैं कि जो हमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे। ठीक है, तो उस वो प्रोडक्ट किस तरह हम फाइंड आउट करते हैं, वो हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं। उसके थ्रू हम उसकी सारे क्राइटेरियाज को देखते हैं एंड देन हम उसकी तरफ मूव करते हैं। बेसिक मकसद हमारा ये होता है कि हम ऐसी कोई प्रोडक्ट ढूंढें, ऐसी निश की हम प्रोडक्ट ढूंढें जिसमें इधर खास स्पेशली हमारा होलसेल में, तो जिसकी हमें ब्रांड अप्रूवल भी मिल जाए। ठीक है, और उसका मंथली जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छा हो। ठीक है, जो कि हमारी एक रिकमेंडेड है कि ऑलमोस्ट $350-400 एक प्रोडक्ट पे हमें हम उस लेवल तक पहुंचे। ठीक है, सो उसके कुछ आपकी कैटेगरीज हैं, कौन किन कैटेगरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। आप न्यूबीज हैं तो स्टार्ट में आपको किन कैटेगरीज की तरफ जाना चाहिए। ये कुछ कैटेगरीज हैं, उनकी तरफ अगर आप जाते हैं तो वो आपकी जो स्टार्ट होता है, और कुछ ब्रांड्स होते हैं उनकी स्पेशली। ठीक है, तो उसमें आप आगे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होते हैं। सो जो रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं वो आपको यहाँ सामने शो हो रही हैं। ठीक है, सबसे पहले किचन एंड डाइनिंग है, इसमें आप जा सकते हैं। ठीक है, एंड आपकी पेट सप्लाईज है। ठीक है, एयरक्राफ्ट स्विंग है, ऑफिस प्रोडक्ट है, पैशन एंड लॉन है, एंड स्पोर्ट्स आउटडोर्स है, टूल्स होम्स इम्प्रूवमेंट्स हैं। ठीक है, टॉयज एंड गेम्स, जो टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी ये मैं रेड किया हुआ है, ये न्यू सेलर के लिए हम इसको नहीं कहते, क्योंकि इसमें जो इसकी है आगे ब्रांड्स हैं। ठीक है, वो काफ़ी उनकी डिमांड बहुत हाई होती है, और इसमें वैसे भी आपकी जो स्टार्ट आपका होता है, क्योंकि स्टार्ट आपका इतनी गहराई में आप नहीं चीज़ों को देख सकते। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको करते हैं कि ये जो टॉयज एंड गेम है, इसको ऑलमोस्ट आप जा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आप जा सकते हैं, बट आपको इश्यूज इसमें थोड़ा फेस करने पड़ेंगे। सबसे अच्छी जो कैटेगरी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, क्योंकि आज से आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट है, वो है आपकी ये सेकंड नंबर पे पेट सप्लाईज है। ठीक है, और दूसरा आप ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में देख सकते हैं। ठीक है, टूल्स एंड होम में देख सकते हैं, ये आपकी अच्छी ऑफिस प्रोडक्ट्स है। ठीक है, एक और है आपकी ऑटोमोटिव की। ठीक है, वो एक कैटेगरी है, वो उसमें भी आप जा सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पे, आपके क्लाइंट्स पे, कि आप कहाँ जाके चेक कर सकते हैं, किस कैटेगरी को आपने फॉलो करना है। आवाज़ आ रही है सबको? जी सर। ओके, ये कुछ के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ का मसला बन रहा है, तो आई थिंक आवाज़ तो ठीक है। किसी को कोई मसला है तो वो शेयर कर सकता है कि आवाज़ आपको सही आ रही है। अच्छा, ये तो हमारी थी रिकमेंडेड कैटेगरीज। आप इनमें अपनी जो स्टार्ट है वो आप अच्छा ले सकते हैं, इन कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं, और इसमें आपको क्या कहते हैं, कोई इतना डिस्ट्रीब्यूटर लाइक ब्रांड, ठीक है, वो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है कि हमारी the element for selecting viable and profitable products। ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, कौन से वो एलिमेंट्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अपनी एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो ये होलसेल है। ठीक है, होलसेल का क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक, एज कंपेयर टू पीएल। सो हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले बी एस आर आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी ट्रेनिंग सेशन में, बेस्ट सेलर रैंक होता है। तो इसमें आपका ये आपका 500 से 50,000 तक ये आपने सेट करना होता है। ठीक है, ये कोई मतलब कि इसका कोई ये
हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें, थोड़ा कमी बेशी आप कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है, ठीक है। सो 500 से 50,000 तक आपका ये एक मार्जिन होता है, इसको आपने सेट करना है। थोड़ा सा आप इसको 400 पे भी लेके जा सकते हैं, 40,000 भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। एंड रिव्यूज आते हैं, रिव्यूज हमारे जो होते हैं वो इसमें जितने अच्छे रिव्यूज हों वो हमारे लिए ठीक रहती है प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमें उस प्रोडक्ट के साथ जाना होता है जो अच्छी सेल हो रही होती है, और उसी के जो अच्छी सेल हो रही होती है उसी के रिव्यूज भी होते हैं, ठीक है। सो फिर भी इसकी एक लिमिट है, मिनिमम जो है वो आपके 50 है, 50 से नीचे नहीं आपके रिव्यूज होने चाहिए, ठीक है। इसमें काफी जो इफेक्ट की चीज है वो है आपकी रेटिंग आ जाती है। रेटिंग आपकी 4 स्टार होनी चाहिए। 4 स्टार रेटिंग आपकी मस्ट है। आप ऐसे उसको आप 3.5 से 5 तक उसको सेट कर सकते हैं, बट 3.5 आप मिनिमम है, ठीक है। इवन आप 4 से ही उसको अपने क्राइटेरियाज को फॉलो करें, ठीक है। दूसरा है आपकी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट टाइप स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। इसमें मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का मतलब ये है कि ये आगे आपके जब हम टूल्स पे जाएंगे तो इस पे सारे आपके पास ये चेक लगे होंगे, ठीक है। उसके जो डैशबोर्ड है, ठीक है, इन्वायरमेंट है उसका, होम पेज टूल्स का, उस पे ये सारे चेक्स हैं, ये हमने फिल करने हैं, ठीक है। सो प्रोडक्ट टाइप हमारी स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड मींस उसमें कोई वेरिएशंस ना हो, ठीक है, तो ये हमने देखना है। एंड अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, ठीक है। अमेजोन क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो? देखिए, अगर किसी एक लिस्टिंग पे अमेजोन बैठा होगा तो एक जो न्यू सेलर आता है ना, तो वो उसकी प्राइस को compete कर पाता है, ठीक है, और ना उसकी जो बाय बॉक्स की रेशियो है उसको वो अचीव कर सकता है, ठीक है। सो काफी मुश्किल हो जाता है, ये नहीं कि नामुमकिन है, कर सकते हैं, बट उसमें ऑलमोस्ट मैं यही कहूंगा कि आप अमेजोन जिस पे बैठा हुआ है उस पे आपने नहीं जाना, ठीक है। न्यू ऑफर काउंट का मतलब ये होता है कि आपके जो जिस लिस्टिंग के साथ आप जा रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के साथ आप जा रहे हैं, उस पे और कितने सेलर हैं जो होलसेल कर रहे हैं। इसको कहते हैं न्यू ऑफर्स, मतलब कितनी ऑफर्स उसमें ऑलरेडी अटैच हुई हुई हैं, ठीक है। पैकेज वेट आता है आपका, स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑलमोस्ट 2 kg 1.5 इतना आ जाता है, ठीक है। इसके रेंज में ही आपने रखना होता है, बट ये जो सारे क्राइटेरियाज है ये आप इसको फॉलो कर सकते हैं एक अच्छी विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। बट ये कोई ये नहीं है कि आपका बिल्कुल फिक्स है। आपके क्लाइंट्स की जो डिमांड होती है उसको भी आप देख सकते हैं। हाँ, अगर क्लाइंट आपको अपनी सजेशन दे सकते हैं कि हमारा एक क्राइटेरिया, हम उसके अगेंस्ट चलें, तो हमारी ये एक रोड मैप होगा, ठीक है। बट अगर क्लाइंट आपका कोई डिमांड कर रहा है कि मेरे क्राइटेरिया फॉलो करो, ठीक है, तो आप उसकी तरफ जाना चाहिए आपको। ये नहीं कि आप कहें कि मैंने इसके ही अपने इस क्राइटेरिया को फॉलो करना है। सो नेक्स्ट हम थोड़ा ये तो हमारा एक इसका मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट कौन कैटेगरीज कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। एंड आपकी जो आपका क्राइटेरिया है वो कौन सा होना चाहिए, ठीक है। इस क्राइटेरिया को आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स हमने कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। होलसेल के लिए स्पेशली मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ कि होलसेल के लिए आपने टूल्स फॉलो करने हैं, वो है हीलियम 10 है, ठीक है। हीलियम 10 के अंदर उसका अंदर आगे ब्लैक बॉक्स आता है, उसको हम देखेंगे। कीपा आता है, कीपा की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है, उसकी वेब को फॉलो करेंगे, ठीक है, उस पर हम अपनी करेंगे। एंड देन AMG स्काउट आता है। सो आज जो हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो है हीलियम 10, ठीक है। तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं, हीलियम 10 की तरफ। अच्छा, अब आपने टूल्स ये परचेज कर लेने हैं, शेयरिंग में भी ले सकते हैं, ग्रुप्स में काफ़ी लोग हैं, आप उनसे ले सकते हैं शेयरिंग में, ठीक है। तो आप जब उस पर लॉग इन करेंगे, ठीक है, उसका जो आपको डैशबोर्ड या होम पेज नज़र आएगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। उसमें आपके पास ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है, ठीक है। इसको हम हमारा होलसेल के लिए जो हमारा पर्पस है वो हम जस्ट ब्लैक बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी ये ट्रेंड सेटर, मैग्नेट, सेरिब्रो ये हम दूसरे PL के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हम इस ब्लैक बॉक्स पे जाते हैं। ब्लैक बॉक्स पे हम गए। अच्छा,
ये ब्लैक बॉक्स का आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट नज़र आ रहा है। सो इसमें आपके पास सबसे पहले तो आपको आपके पास ये आ जाती है मार्केट, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना कौन सी मार्केट में आप जा रहे हैं, यूके है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कनाडा है, जो सी भी है, यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। हम फिलहाल हैं इसमें यूएसए में हैं, अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम यूके भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम यूके का लेते हैं इसको, ठीक है। एंड अच्छा, सो हम इसकी सबसे पहले हमारे पास आता है कि आपकी कैटेगरीज, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर, और ये अच्छी अप्रोच है, आप कैटेगरी के साथ ही जाएं, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे अपने जो सारा क्राइटेरिया वो पुट करके आप प्रोडक्ट आप शो हो जाएंगी, बट आप ये भी है कि आप अपनी कैटेगरीज को देख लें, ठीक। सो कैटेगरीज में आपके पास ये सारी कैटेगरीज आ रही हैं, जो मैंने कुछ रिकमेंड भी की हैं आपको, वो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और स्टार्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि उन्हीं को फॉलो करें। ऑटोमेटिव बहुत अच्छी कैटेगरी है फॉर होलसेल, ठीक है। एंड पेट सप्लाईज बहुत अच्छी है, होम एंड किचन बहुत अच्छी है, ठीक है। ये कुछ अच्छी अच्छी कैटेगरीज हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे ये स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये टॉयज एंड गेम्स में आप स्टार्ट आप ना जाएं, एंड शूज़ बैग इसकी तरफ भी आप ना जाएं, पीसी एंड वीडियो गेम बिल्कुल इसकी तरफ भी नहीं जाना आपने, लगेज लाइटिंग ये सारी जो ये ज्वेलरी लार्ज अप्लायंसेज इसकी तरफ भी आपने नहीं जाना, ठीक है। तो कैटेगरीज हम पहले डिस्कस की हैं, उनकी तरफ आप उसको देखिएगा, उसमें आपको अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं और आगे उसके लिए अकाउंट्स भी बना सकते हैं, ठीक। सो हम ऑटोमोटिव देखते हैं पहले, ठीक है। ऑटोमोटिव की कैटेगरी हमने सेलेक्ट की। अच्छा, इसके बाद आ जाता है मंथली रेवेन्यू, इसको आप स्किप कर दें फॉर द टाइम बीइंग, एंड क्योंकि ये हम होलसेल है, क्योंकि पीएल में इसको हम मोस्टली देखते हैं। तो प्राइस जो है, प्राइस आपके जो मैं रिकमेंड करूँगा वो आपकी ऑलमोस्ट 25 से 100 तक आप कर लें, ठीक है। इसमें कमी बेशी हो सकती है, आप कर सकते हैं, अपने अच्छे रिजल्ट लेने के लिए आप प्राइस को अप्स डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो एक नॉर्मल अप्रोच है, ठीक है, जो यूज़ करते हैं वो आपको मैं शो कर। रिव्यू काउंट है ये इतना मैटर नहीं करता, इसमें रेटिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। बट फिर भी आप रिव्यू इसको कर लें कि आपके जिसके मिनिमम 100 हों, ठीक है, मैक्सिमम जितने भी हो जाए, नो इशू। एंड जो रेटिंग इसके भी ये आप कह लें कि हमारी 3.5 है, ठीक है, मैक्सिमम 5 ही होगी, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने जाना है एडवांस फिल्टर में, ये आपको नज़र आ रहा है आपकी लेफ्ट साइड पे, एडवांस फिल्टर पे आपने क्लिक करना है, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा चेक्स नज़र आएंगे, ठीक है। इनको भी हम एक नज़र देख लेते हैं, ये भी ज़रूरी हैं, आपने इसको भी फॉलो करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी सेल्स टू रिव्यू, आप देख मंथली सेल्स कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। सो मैं इसमें यही कहूँगा कि आप ऑलमोस्ट उस पे जाएं 350 आपके मिनिमम जो हैं यूनिट्स उस प्रोडक्ट के सेल हो रहे हों पर मंथ, ठीक है। मैक्सिमम आप कर लें लाइक आप कर लें 500 कर लें, ठीक है, या आप 600 कर लें, ठीक है। ये आप ना भी मैक्सिमम करें तो कोई नहीं, बट हम एक लिमिट में एक नॉर्मल सी जो एक जिसको हम इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की तरफ हम ट्राई कर रहे हैं, उसकी तरफ जाएं। बीएसआर मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये आप इसको भी आप फिल कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट आपका मिनिमम जो होगा वो 500 है, ठीक है। मैक्सिमम आप इसको कर लें 40,000, ठीक है, यूके मार्केट है। एंड उसके बाद नंबर ऑफ सेलर्स आ जाते हैं कि कितने सेलर उस लिस्टिंग में होने चाहिए जो पहले ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, ठीक है। वो आप कर लें तकरीबन मिनिमम 4 कर लें, ठीक है, और मैक्सिमम आप कर लें तकरीबन 25 या 20 कर लें, ठीक है। इट्स अप टू यू, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, उसके। तो ये इसमें थोड़ी सी अप्स डाउन हो सकता है, ठीक है, कोई ये फिक्स डिजिट्स नहीं आपको मैं बता रहा, आप इसकी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट पे आपने अपने माइंड में एक क्राइटेरिया सेट करना है, ठीक है। आपको एक बेसिक क्राइटेरिया बता दिया गया है, ठीक है।
आपने फिर अपने क्लाइंट्स और अपनी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से आपको ये देखना। ये जो हमने मंथली यूनिट्स सेट किए हैं कि ये 350 इसलिए हैं कि मतलब जो हमारा टारगेट है, मैं जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक प्रोडक्ट पे हमें 300 से $400 नेट प्रॉफिट पर मंथ बचना चाहिए, ठीक है। तो वो उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसकी सेल जो है वो 350 से ऊपर हो, 350 तक हो, ठीक है, या ऊपर हो, 350 से नीचे ना हो, 300 के राउंड अबाउट हो, ठीक है, उसके यूनिट्स पर मंथ जितने सेल हो रहे हैं। फिर हम जाके उस अपनी प्रोडक्ट को जो हमें 300 से $400 एक रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, ठीक है, तो वो उसको हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे आ जाता है आपका बहुत अहम है आपका ये फुलफिलमेंट बाय, ठीक है। ये है अमेज़न है, एफबीएम है, एफबी है, ठीक है। आपको मैं यहाँ एक टिप दूँगा, आप अगर थोड़ी-सी क्या कहते हैं अग्रेसिव रिसर्च पे जाएँगे, ठीक है, तो जिसमें आपके ये एफबीए होलसेल कम बैठे होंगे, तो आप एफबीएम को एक दफ़ा ट्राई करके रिज़ल्ट देखिएगा, ठीक है। बट हम जो यूज़ करेंगे वो ऑलमोस्ट मैं यही कहूँगा कि एफबीए और एफबीएम दोनों कर लें, ठीक है। एफबीए आपको पता है फुलफिलमेंट में अमेज़न, ठीक है, जो अमेज़न का वेयरहाउस यूज़ कर रहे हैं, और जो फुलफिलमेंट में मर्चेंट है, ठीक है। तो ये दोनों हमने सेलेक्ट कर लिए एंड उसके बाद आपने आ जाना है, ये सर्च का ऑप्शन है राइट साइड पे, ठीक है, इसको आपने क्लिक करना है और आपके पास ये डाटा निकाल कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट देखें, हमारा जो हमने क्राइटेरिया सेट किया वो बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया सेट किया है, ठीक है। उसमें हमने लाइक अगर हम इसको देखना चाहें, क्योंकि हमने मिनिमम भी बताए हैं और मैक्सिमम भी बताए हैं, ठीक है। जैसे सेलर रैंक है वो भी हमने बताया, अदरवाइज हम मैक्सिमम नहीं कहते, ठीक है। जितना भी ऑलमोस्ट आपका 80,000 70 तक हो जाए कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये जो क्राइटेरिया आ जाता है जिसकी हम रेंज सेट कर देते हैं, मिनिमम, बॉटम और जो उसका टॉप होता है वो दोनों सेट कर देते हैं, तो फिर आपकी बड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट आपको रिजल्ट शो होते हैं। जैसे ये देखिए, आपको 9 प्रोडक्ट उसने फाइंड करके दी हैं, ठीक है। इसको हम दूसरी एक दफ़ा और भी थोड़ा सा अपना क्राइटेरिया चेंज करके देखेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं। ये आ रहा है आपका स्टार्ट पे, आपके सेलर कितने बैठे हुए हैं, 7 हैं, ठीक है। प्राइस आपकी 40.72 है, ठीक है। और मंथली कितने यूनिट आपके सेल हो रहे हैं, 389 हैं। और मंथली रेवेन्यू कितना इस पे आ रहा है, ये 15,000 ऑलमोस्ट 16,000 है, ठीक है। बीएसआर इसका 6, देखिए ये बहुत अच्छा बीएसआर। बट अब ये जस्ट हम एक इसको कहते हैं प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की हम एनालाइज कर रहे हैं। उसके बाद जब ब्रांड की तरफ जाएंगे, उनकी जब ब्रांड एनालिसिस हम करते हैं तो वो एक अलग स्टोरी है, उसमें हम देखते हैं प्रोडक्ट और साथ ब्रांड को, तो फिर हम पता चलता है कि हमने किसकी तरफ जाना है, ठीक है। बट यहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये है, और उसकी रिव्यूज़ जो हैं ऑलमोस्ट 4.8 हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा इसको हम रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम एक वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एंड ये है आपकी 12 सेलर बैठे हैं आपके, 25 इसकी है आपकी प्राइस है, ठीक है। 380 है, ऑलमोस्ट 9,500 आप मंथली रेवेन्यू इस पे जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाती है ये मिलिंको है, ये काफ़ी इसकी प्रोडक्ट हमें शो हो रही, पहले भी आई थिंक ये मिलिंको की थी। एंड ये भी है, ठीक है, डबल टैप। सो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये आ रहा है पिन का ऑप्शन, ठीक है। इसको आप पिन कर सकते हैं, लाइक देखें, थोड़ा सा भी आप क्राइटेरिया चेंज करेंगे या एक दफ़ा दोबारा अपना हीलियम 10 को रीस्टार्ट करेंगे, बंद करके चलाएंगे, तो आपको ये रिजल्ट शो नहीं होंगे, ठीक है। सो आपको ये आप पिन करने का मकसद ये होता है कि, बट ये पिन वो करें जिन्होंने ये हीलियम 10 को परचेज किया, जो शेयरिंग में है। तो वो तो अगर आपके जो आपके जिनके साथ शेयर है, तो उनके पास भी ये आपकी प्रोडक्ट शो होगी। बट ये रिकमेंडेड है कि आप जिन्होंने आपका अपना लिया हुआ है, हीलियम 10 खुद परचेज किया हुआ है, वो आप पिन पिन कर लें, ठीक है। क्योंकि ये अच्छी अप्रोच है, आपको बाद में आप आएँ तो आपको प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता, कौन सी प्रोडक्ट थी, कौन-कौन सी प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी थी। जो आपको अच्छी लगती है वो उसको आप पिन करते जाएँ, ठीक है। तो जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है अच्छी, इसके 6 सेलर हैं, ठीक है। 47 इसकी प्राइस है एंड
451 आपकी ये यूनिट सेल हो रहे हैं, मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने इस तरह, अब हम एक प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑलमोस्ट, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये आपके पास जो होता है, जो एक चीज आ रखें, ये जो बी से आपका स्टार्ट होता है वो आपका BSR होता है। बी से आगे जो आपका कोड होता है ना, वो आपका BSR होता है, ठीक है। सो हम इसको ओपन करते हैं। आवाज का किसको मसला बन रहा है? सर मुझे बन रहा था लेकिन अब आ रही है। और किसी आवाज क्लियर है आपको सबको? यस सर। ओके। सर कभी कभी कटना शुरू हो जाती है। अभी ये जो आपने प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह बताई है ना, इसमें आधी तो बातें आ गई हैं, आधी कट गई हैं। अच्छा, ये अगर दूसरे से पूछे तो आपको, आपकी तरफ ये इशू है या बाकियों की तरफ भी इशू है? ये वन बाय वन बताइएगा प्लीज। सर मेरी तरफ इशू था स्टार्ट में। अब नहीं है? नो सर। ओके। सो ये नेट पे आपका डिपेंड कर रहा था, शायद मे भी आपका इंटरनेट का कोई इशू हो, ठीक है। बट मेरी तरफ से हर चीज़ ठीक है ऑलमोस्ट। अच्छा, हमने ये एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की है। अब इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं, कैसे इसको आप जज कर सकते हैं, कैसे आपने इसकी चीज़ें देखनी है, ठीक है। सो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका है, कहते हैं, ये विजर्ड द सेल स्टोर, ये आपका स्टोर है, ठीक है। एंड स्टोर प्लस ब्रांड आपका नेम है। उसके बाद आपका आ जाता है ये आपकी डायमीटर और हाइट आ जाती है, इजी टू यूज़, कुछ आपके डायमेंशंस हैं, ठीक है। एंड उसके बाद ये आप देख सकते हैं रेटिंग कितनी है, ठीक है, 724 है, ठीक है। और इसके बाद आप इसको अगर कहें कि सी मोर प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये आपकी डिटेल आ जाती है। खैर हम इसको ऊपर जाते हैं ज़रा। अच्छा, ये रीसाइकल है, फ्यूल एंड रीसाइकल कंटेनर है, ठीक है। इसकी उसके बाद आ जाते हैं, आपका ये कीपा का आपका है, क्या कहते हैं, ग्राफ है, ठीक है। इसमें भी हम इसको भी एनालाइज करेंगे लेटर ऑन, ठीक है, इसको भी सारा डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपके आ जाता है ये आपका हीलियम 10 का है, ठीक है, कैलकुलेटर है, रेवेन्यू कैलकुलेटर। इसमें आप देख सकते हैं दूसरा, आप ये प्रोडक्ट की डिटेल है, ठीक है। ब्रांड आपको है सिले है, ठीक है। मैन्युफैक्चर भी वही हैं। और आइटम का वेट 1.1 kg है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ टूल्स इशू कर रहे हैं, आई थिंक। खैर, हमारे पास ये इसकी डिटेल आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम इसके जाते हैं कि ये जो न्यू ऑफर्स हैं, ठीक है, इनके देखते हैं कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेलर पे। अमेज़ॉन तो नहीं है, ठीक है। इस तरह आप इसको देखने के कौन आपके जो ऑलरेडी कौन अटैच हुआ है इस लिस्टिंग के साथ। जो ये एक डायरेक्ट हार्डवेयर हैं, ये कर रहे हैं सेल। और ये वन स्टॉप डाइकन है, डाइकॉम, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने एक चीज़ एनालाइज करनी, जो आपकी ये सोल्ड बाई या तो अमेज़ॉन होगा, तो आपने बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है, उस साइड पे। या अगर आपकी जैसे ये डायरेक्ट हार्डवेयर है, अगर यही तीनों लिस्टिंग पे बैठा होता है, तो आपने इस पे लेकर जाना है कि ये हमारा PL का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अगर डिफरेंट सेलर बैठे हों, ठीक है, तो फिर आपने उसको जाना है, क्योंकि ये अक्सर क्यूरीज आती रहती हैं कि ये पता कैसे चलता है कि ये
पीएल का है या होलसेल का प्रोडक्ट है, हम इसको होलसेल कर सकते हैं। सो यहाँ से भी ये भी आपके पास एक है कि आप ये देख सकते हैं कि, क्योंकि देखें अगर सारी जो सेलर बैठे हैं वो एक ही ब्रांड के होंगे, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपकी क्या कहते हैं वो पीएल का प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह आपने इसको एक एनालाइज करना है, ठीक है। उसके बाद ठीक, एक और प्रोडक्ट देखते हैं और साथ इसके ये ग्राफ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। समिट सेमी यूनिवर्सल रूफ बार्स हैं, हाँ इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए रेटिंग इसकी है ऑलमोस्ट 383 है, 683 है, ठीक है। और उसके बाद आपका ये ब्रांड है, समिट ब्रांड है, ठीक है। ये अच्छा ब्रांड है, आप इसके साथ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका आ जाता है कि ये आपके ग्राफ हैं, ठीक है, इसको आपने थोड़ा सा देखना है। एक जस्ट अ वेट। जी जी, स्क्रीन शेयर है ना आपके साथ? आवाज़ आ रही सबको? जी जी सर, सर। शेयर है। ओके। अच्छा, ये मैंने पहले मेरा ये लॉगिन नहीं था, ठीक है, ये मैंने अब लॉगिन किया है। कीपा कीपा का ये ग्राफ आपके पास सामने आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देखें सबसे पहले अमेज़ॉन का, तो आपका जो अमेज़ॉन है वो ऑलमोस्ट उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 47 है के राउंड अबाउट है, ठीक है। एंड उसके बाद आपका यूज़ में आ जाता है, इसको आपने सेल्स रैंक आपका आ जाता है। तो सेल्स रैंक आपका इसमें जैसे देखें कि काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। लाइक देखें आपका ये ऑलमोस्ट गया हुआ है 47 पे गया हुआ है, ठीक है। एंड और अब जो चल रहा है वो जो ऑलमोस्ट 1000 के राउंड अबाउट है, ठीक है। तो इसको, इस ग्राफ को आपने ना एनालाइज करना है, इस पे हमारा एक डिटेल भी लेक्चर होगा, ठीक है, कि कैसे इसको आपने देखना है। उसके बाद आपने ये नीचे आ जाना है। ऑटोमोटिव की हमारी कैटेगरी है, रूफ रैक ये हमारी, अच्छा ये जो आ रही होती है ना आपकी मेन कैटेगरी के नीचे, ये आपकी सब कैटेगरीज होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक कैटेगरी के अंदर काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें आपका अगर इसको देखें तो ये BSR आप देख सकते हैं इसका, ये आपने देखना है। ये आपका अगर इसमें जा रहा है मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है, ये 2200 के राउंड अबाउट है, ठीक है।
इसको आपने, इस पे हमारा डिटेल सेशन होगा, ठीक है। मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगा कैसे इसको ग्राफ को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। एंड ये हीलियम 10 का इसका, ये आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं, ये 3 मंथ का नॉर्मली हम जो देखते हैं वो ऑलमोस्ट 3 मंथ का ही डाटा हम देखते हैं, सही है। अच्छा, इसमें आपको इतना नज़र आ रहा है कि यहाँ पे अमेज़ॉन इतना नहीं है, ठीक है, अमेज़ॉन नहीं है इसमें, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट की अगर आपके पास ब्रांड अप्रूवल आपको मिल जाए तो आप इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं, नॉट बैड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड थोड़ी सी इसकी रेटिंग कम है, लाइक आपकी ये कुछ रेटिंग ज़्यादा होती है, आप मतलब कि कुछ थाउजेंड्स में होती, तो ये बहुत फिर अच्छी प्रोडक्ट की तरफ चली जाती, बट आप फिर भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड अच्छा, ये जो आपको मैंने सारा क्राइटेरिया बताया, इसमें देखिए हमारे पास अभी 9 प्रोडक्ट, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। ये जो BSR है, ठीक है, इसको हम इसकी लिमिट, ये अपर लिमिट ख़त्म करते हैं, ठीक है, और इसकी भी अपर लिमिट ख़त्म करते हैं, इसकी भी अपर लिमिट करते हैं, पर मिनिमम हमारे हैं कि हम कहते हैं 350 आपके होना चाहिए यूनिट सेल, ठीक है। और क्या है आपकी प्राइस है, मिनिमम 100 3.5 है, बाकी ठीक है, आप इसको अगेन सर्च करें। अब आप देखते हैं आपके पास 11 प्रोडक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारी आपने इस तरह एक एक प्रोडक्ट जो हमारे क्राइटेरिया, तो उसको आपने देखते हुए इसको एनालाइज करना है, ठीक है। और अच्छा, यहाँ से आप ये जो सारी आपकी प्रोडक्ट का डाटा आया है, ठीक है, ये यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउन CSV फाइल, ठीक है। ये आपके पास सारी एक शीट आ जाएगी, ठीक है, उसमें से आपकी जितनी डिटेल्स यहाँ पर शो हो रही हैं वो आपके पास होंगी। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे करें कि आप गूगल शीट क्रिएट करें, ठीक है, सारे, और इस तरह करके डिफरेंट कैटेगरीज में, ठीक है, आप उसको अपनी करके, जो जो मैंने आपको 3 कैटेगरीज ऑलमोस्ट बताई हैं, जो मैं आपको कहूँगा कि स्टार्ट है आपका, तो आप उसको फॉलो करें। वो है आपको है ऑटोमेटिव है, ठीक है, और पेट सप्लाईज है, इसकी तरफ आप इन दोनों को अच्छी तरह एनालाइज करें, दोनों को। हीलियम 10 का जो आपका ब्लैक बॉक्स है उसको अच्छी तरह यूज़ करें, आपको सारे क्राइटेरियाज मैंने बता दिए हैं, ठीक है। मार्केट आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेनी, और एक आज से एक शीट बनाएं, ठीक है, उसमें आपकी अपनी ब्रांड का नेम, ठीक है, BSR कह रहा हूँ आपके, उसका एसन, ठीक है, वो आपने लिखते जाएं, और अपनी जो प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स है, ठीक है, एंड पे एक चेक रखें कि ये जो आपकी प्रोडक्ट है इसके ब्रांड के साथ कनेक्शन आपका हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, आगे उसका एक चेक रखें यस नो में, ताकि आपके लिए इजी रहे कि कैसे इसको मेंटेन करना है, ठीक है। तो ये एक ब्लैक बॉक्स का हमारा एक ओवरव्यू था, कैसे हम ब्लैक बॉक्स के थ्रू, हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स के थ्रू कैसे प्रोडक्ट अपनी फाइंड करते हैं। सो इसको आपने अच्छी तरह एनालाइज करना है, ठीक है। एंड और आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सर मैंने एक बात पूछनी थी। ठीक है। आपने कहा प्रोडक्ट पे देखें कि अमेजोन तो नहीं काम कर रहा, ये हमें कैसे पता चलेगा कि अमेजोन उधर है या नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, ये प्रोडक्ट आपने ओपन की है, ठीक है। लाइक ये दूसरी हमने सैले की प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसके ये यहाँ पे आपने, ये है ना न्यू ऑफर्स, ये न्यू आगे ये ब्रैकेट्स में 2 है, ठीक है। तो इस पे आपने क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आपको पता चला सोल्ड बाई, ठीक है। सोल्ड बाई कौन है, ये कोई ब्रांड है वो सेल कर रहा है, ये कोई और ब्रांड है वो भी सेल कर रहा है, इसके साथ अटैच हुआ है, ठीक है। अमेजोन आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दूसरे कीपा के ग्राफ्स हैं वहाँ से भी देख सकते हैं, वो मैं आपको कीपा के ये इसके दोबारा बाद बताइएगा, ये दोबारा बताइएगा प्लीज, ये किस ये आइकॉन को हमने क्लिक ये करना यहाँ से आपने है? न्यू ऑफर्स में जाना है, ठीक है। जी जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, इधर से लाइक अगर कोई और प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, इसको देखते हैं, तो इसके 12 सेलर बैठे हुए हैं।
डाटा लोड हो लेने दें। अच्छा, कुछ के ये हाइड होते हैं, ठीक है। सो आप इसको कर सकते हैं, कोई और है आप देख सकते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको देखते हैं। ये देखिए, ये आपको आ रहा है, मतलब 2 सेलर ऑल ऑलरेडी इसके साथ अटैच हुए हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करनी है। ये देखिए, एक RSP LTD है, वो सेल कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो सोल्ड बाई आ रहा है ना, यहाँ पे आपने देखना है कौन कौन सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ आपको पता चल जाएगा अमेजोन है या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें मैं कीपा के बारे में आपको बताऊंगा डिटेल में। कीपा के ग्राफ से भी आपको पता चल जाएगा अमेजोन उसमें है या नहीं है, ठीक है। सो ये हीलियम 10 का है। हीलियम 10 से आप कैसे प्रोडक्ट अपनी फाइंड आउट करते हैं, तो ये आपका है, इस पे आपने रिसर्च करनी है, ठीक है।